एक सैनिक है, उसकी नई नई शादी हुई है, घर में बहू है और उसकी माँ है, और सैनिक सीमा पर शहीद हो जाता है, उस ताबूत में उसका शव आता है। अब उस पर एक छंद हुआ है, वो मैं सुनाता हूँ आपको। बोले भगवान वीर माता से कि वर मांग, माता बोली जाओ तुम्हें कुछ ना बताती मैं। शत्रु यदि होता जो समक्ष तो ये होता आज, वक्ष चीर उसके ही रक्त में नहाती मैं। आपसे शिकायत यही है प्रभु एक मेरी, आपसे नहीं कभी भी कुछ भी छुपाती मैं। अरे बेटा बस एक दिया, काश होता एक और, उसको भी देश की सुरक्षा में पठाती। वाह 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 भैया, देश के जवानों के ऊपर आपने बहुत प्यारा लिखा हुआ है, और ये मेरा सौभाग्य है कि मैंने आपसे वो चीजें बहुत पहले सुनी हुई हैं। आपने वो मंचों से तो बहुत नहीं पढ़ा, लेकिन अगर हमारे दर्शकों को कुछ एक पंक्तियां अगर आप साझा नहीं, बिल्कुल। अभी हम लोग वही आप कहते हो ना, जब विराट तो ऐसा लगता है कि सच में हर सब्जेक्ट पे माने कुछ ना कुछ मुझसे लिखवाया है, और इसी का सौभाग्य यह है कि 24 जनवरी को आपको आनंद होगा। 24 जनवरी को एक हमारा शूट था, और वो शूट कहां था पता है? राजपूताना राइफल्स की छावनी के अंदर। वाह। सेट वहां लगा था, सामने राजपूताना राइफल्स के बड़ी बड़ी मूंछों पर अपनी शान टान कर रहने वाले योद्धा बैठे थे, वीर योद्धा बैठे थे। तो वो तो सच में एक ऐसा प्रणम्य खेमा इस देश का है जिसके प्रति सबके मन में संवेदना होनी चाहिए। वो अपनी रातें हमारे ऊपर न्यौछावर करते हैं, वो तमाम विपरीत परिस्थितियों में हमारी सरहदों की सुरक्षा करते हैं, इसलिए हम लोग ये पॉडकास्ट कर पाते हैं, कवि सम्मेलन कर पाते हैं। तो वो तो अद्भुत है। सैनिकों के प्रति इतना लिखा, मैंने पढ़ा भी है मुख्तलिफ मंचों पर। शुरुआत में तो मैं वही पाकिस्तान मिटाना है पढ़ा करता था, आपका स्मरण में होगा। तो पूरी सेना को ही समर्पित कविता थी, सेना को ही संबोधित होकर के मैं पढ़ रहा था। दुश्मन का झूठा अभिमान मिटाना है, हर कीमत पर दुश्मन का झूठा अभियान मिटाना है, खुली छूट है कि पूरा पाकिस्तान मिटाना है। तो ये मैं डायरेक्ट बात कर रहा था अपनी सेना से उस कविता के माध्यम से। कारगिल युद्ध के समय वो कविता आई थी। इसके अलावा भी सैनिकों पर, उनके शौर्य पर बहुत सारा लिखा, टिप्पणियां करता हूं। एक दो छंद मुझे याद आ रहे हैं विराट, अगर तू इजाजत स्वागत है भैया, स्वागत है। मैंने एक परिकल्पना की कि एक सैनिक है, उसकी नई नई शादी हुई है, घर में बहू है और उसकी माँ है, और सैनिक सीमा पर शहीद हो जाता है, उस ताबूत में उसका शव आता है। तो इसमें नया मैंने ये किया कि मैं ईश्वर को बीच में लेकर के आता हूँ। ईश्वर बात करता है उन दोनों बहू और माँ से कि भाई ये तो गलत हो गया, ऐसा नहीं करना चाहिए था यमराज को, गलत समय पर बताओ, अभी तो शादी हुई है, इतना बड़ा दुख इस परिवार पर नहीं डालना था, तो मैं रिएम्बर्स कर देता हूँ, क्षतिपूर्ति कर देता हूँ। तो माँ से पूछते हैं कि माँ बताओ, मैं तुमको ऐसी क्या सिद्धि दे दूं, ऐसा तुम्हारे जीवन में मैं क्या दे दूं कि तुम्हारे मन से ये बेटे की, अच्छा माँ के मन से कहीं बेटे की मृत्यु जा सकती है? आप दुनिया भर का खजाना दे दो भाई साहब, बेटे के सामने माँ के लिए कोई कीमत नहीं। अब उस पर एक छंद हुआ है, वो मैं सुनाता हूं आपको। भगवान पूछ रहे हैं, माँ जवाब दे रही है, फिर भगवान बहू से पूछते हैं, बहू जवाब दे रही है। दोनों जवाब अगर लग जाए कि हिंदुस्तान के शौर्यवान रणबांकुरों और सैनिकों की माएं और उनकी वीरांगना पत्नियां ऐसा जवाब ईश्वर को भी दे सकती हैं, तो सुनिएगा कविता। भगवान पूछते हैं, बोले भगवान वीर माता से कि वर मांग, माता बोली जाओ तुम्हें कुछ ना बताती मैं। शत्रु यदि होता जो समक्ष तो ये होता आज, वक्ष चीर उसके ही रक्त में नहाती मैं। आपसे शिकायत यही है प्रभु एक मेरी, आपसे नहीं कभी भी कुछ भी छुपाती मैं। अरे बेटा बस एक दिया, काश होता एक और, उसको भी देश की सुरक्षा में पठाती। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। ये सैनिकों की मां है। भगवान ने सोचा कि मां तो रिएम्बर्स नहीं कर सकती बेटे के, मैं उस बहू से पूछ लेता हूं जो सद्य विधवा हुई है, उसको तो जीवन में बहुत सारी चुनौतियां आनी, शायद वो मांग ले तो मेरे मन का जो अपराध बोध है वो कम हो जाए। भगवान ने बहू से पूछा, और बहू का टंकार वाला जवाब सुनना। बोल बेटा तू ही बोल, क्या मैं तुझे दान करूं? बहू बोली, अब ना कोई दंगा मुझे चाहिए, शीश पर वक्ष पे हिमालय तना रहे सदैव, और शीश पे हिमालय तना रहे सदैव, और वक्ष पे प्रवाहमान गंगा मुझे चाहिए। अरे कोख में जो पल रहा है पति का प्रतीक नाथ, बेटा हो वो हष्ट पुष्ट चंगा मुझे चाहिए। या तो शत्रु वक्ष पे ही गाड़ के वो लौटे, या तो उसके भी ताबूत पे तिरंगा मुझे चाहिए।
ये इस देश के सैनिकों के परिवार हैं। बस एक अपील करना चाहूंगा दोस्त, आज विराट के वायरल अल्फाज के इस पॉडकास्ट के माध्यम से हम सैनिकों को कुछ नहीं दे सकते, वो अपन से कुछ चाहते भी नहीं, लेकिन अगर कहीं अपने पड़ोस में, अपने गांव में, अपने परिवार में, अपने कस्बे में कोई सैनिकों का घर है तो एक बार होली, दीपावली, बाजार जाते समय कभी उस बूढ़ी माँ से पूछ लो कि मैं बाजार जा रहा हूँ माँ, कुछ मंगाना तो नहीं है। होली पर मिठाई का एक डब्बा लेकर के चले जाओ कि आपका बेटा वहां हमारी खुशियों की सुरक्षा कर रहा है, तो उसका एक शेयर लेकर मैं आपके चरण स्पर्श करने आया हूँ। ये हम सबकी जिम्मेदारी है, ये सबसे बड़ी कविता होगी जो सैनिकों के लिए होगी। बिल्कुल भैया, बिल्कुल।